शांति है असली हमारे हृदय में। कहाँ है? मन में। वो एक कहावत है, मन चंगा कठौती में गंगा। अब तुम्हें सब तो आता है, पर मन चंगा कब हो? मन चंगा कब? क्रूज में आने में ना। हमारे गुरु जो बात कहते थे वो हम कहना चाह रहे हैं। भैया मन चंगा होता है शरणागति में। जब हम किसी के सहारे हो जाएंगे हमारा मन चंगा हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग अभी वर्तमान में जहाज पर बैठकर समुद्र पार कर रहे या नदी पार कर रहे, कोई रिवर या समुद्र तो पार कर ही रहे। तो समुद्र पार करने के दो रास्ते, पूछो कौन कौन? पूछो। एक तो है कि तैर के पार हो जाओ, दूसरा है ऐसे जहाज में डॉलर दे के बैठ जाओ, पार हो जाओ। अब जिस पर डॉलर नहीं है या जो थोड़ा पुरुषार्थी है कि हम तो पार होंगे, तो तैर कर पार करने में और कोई दिक्कत नहीं, एक झंझट है। पूछो क्या? सांस फूल सकती हो, डूबने का डर, या मगरमच्छ पकड़ना ले। मगरमच्छ ना पकड़े तो वो है भेल मछली, शार्क, डॉल्फिन है, वो खा सकती। वहां झंझट ज्यादा है तैर कर। जहाज में हमारी दिक्कत नहीं, पर जहाज में भी दो प्रकार से बैठा जा सकता, एक चालक बनकर, एक सवारी बनकर। अब जो चालक है उसे ज्यादा टेंशन, वो थोड़ी ये आनंद ले पा रहा। ऊपर बैठा देख रहा होगा कि नीचे चल क्या रहा कैमरा में, लेकिन वो देख रहा बगल में कोई जहाज तो नहीं आ रहा, सामने क्या है, स्पीड कितनी है, हवा किस तरफ चल रही है, झूम किस तरफ रहा है, गति कैसी रखनी है, सीध चल रही कि नहीं चल रही है, उसे बहुत टेंशन है। और वो बीच बीच में वायरलेस पे भी बना हुआ है, और हम लोग कै पे हैं? क्या दिक्कत है? कुछ है नहीं, आनंद ले रहे, भजन गा रहे तो झूम रहे, कथा हो रही तो देखो वो कर रहे। थोड़ी देर में पहले जब हम आए नहीं थे तब ढोकला परोसा जा रहा, बढ़िया पा रहे थे। अभी जब जैसे ही हमारे प्रवचन होंगे हम ऊपर जाएंगे तो हम लोग आहा देखो बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन, रबड़ी मालपुआ चकाचक खाओ, बीच बीच में ऑरेंज शरबत भी लो, आहा क्या कहना, बर्फ डाल करके, आइस डाल कर, लिटिल बिट आइस, उसका भी आनंद लो, बढ़िया आनंद लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भाई साहब उन्हें दिक्कत ही दिक्कत। ऐसे ही जिंदगी है। जिंदगी यदि खुद के तप के बल पर पार करोगे तो तप खंडित होने का डर है, डूबने का डर है। पर गुरु रूपी नौका में यदि हम बैठ जाएंगे तो सारी झंझट हमारी गुरु की हो जाएगी। हमें तो जीवन का आनंद लेकर बस पार। इसी का नाम है शरणागति। क्या नाम है? शरणागति। सरेंडर हो जाना। क्या हो जाना? मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसे समझो इसको। छोटा बच्चा होता है तो उसकी टेंशन मां लेती है कि बच्चा? मतलब 5-6 साल का कोई छोटा बच्चा हो, कौन टेंशन करता? भोजन की चिंता कौन करता? कहीं घूम ना जाए चिंता कौन करता? नहाया नहीं चिंता कौन करता? कपड़े नहीं पहने चिंता कौन करता? बच्चे को तो कोई चिंता नहीं। हमें लगता हम लोग भी दिल से यदि इतने ही सच्चे और बच्चे बन जाएंगे तो हमारी चिंता परमात्मा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, भगवान की। लेकिन थोड़े ही होशियार बने। जहां 15-16 साल का लड़का हुआ या लड़की, तो यहां तो 18 साल में कह देते हैं हाँ या तो किराया दो या खुद का लो। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम क्या है कि आपको अपने भी घर में रहना है तो किराया लगेगा। तो थोड़े ही बड़े हुए तो किसकी जिम्मेवारी हो गई? ऐसे ही भगवान के सामने, गुरु के सामने कभी भी बुद्धिमान बनकर मत रहो। हनुमान जी जैसे परम वैष्णव, परम ज्ञानी राम जी से क्या कह रहे? मोह समदीन न दीन हिते, तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विसंभो। एक जगह और हनुमान जी ने कहा, यक में मंद मोह बस,
कुटिल हृदय अज्ञान और पुण्य प्रभु मोहि विसारियो नाम दीन बंधु भगवान। बताओ हे प्रभु, हमारे जैसा कौन हो सकता, हम तो मंदमती है। ये कौन कह रहे हैं? बोलो बोलो। हनुमान जी कह रहे हैं, जिनका दिमाग कैसा है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम जय हनुमान। वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो मंदमती हैं, आप हमें भूलने का हक है, पर आप हमें ना भूल जाए। आप मंदिर इसलिए मत जाया करो कि हम भगवान के दर्शन कर लें, इसलिए जाया करो कि भगवान हमें देख ले। हम भगवान को देख पाए ना देख पाए, पर भगवान यदि हमें देख लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम यही आपसे कह रहे आज इस जल के बीच में। अच्छा, ऐसी कथा बहुत अच्छी होती है कि श्रोता भगना भी चाहे तो किसी भी परिस्थिति में भाग नहीं सकता। हमें ऐसी कथा अच्छी लगती है। आओ आओ आओ। नहीं, ये जहाज की कथा अच्छी है, ये तो 7 दिन की होनी चाहिए। हाँ, एक कवि थे, कवि, उनकी कोई कविता ही नहीं सुनता, और जो सुनता था वो भाग जाता था। बड़े हैरान, एक आदमी जब तक गड्ढे में गिर गया तो उसने पुकारा, है कोई बचाओ। तो इनने देखा तो ये भी गिर गए, कवि महाराज ये भी गिरे। तो उन्होंने पूछा जो पहले गिरा पड़ा था कि तुम काहे को आए? बोले कुछ नहीं, तुमने आवाज लगाई कि बचाओ। तो बोले भैया तुम काहे को गिर गए? ऊपर से ही हाथ डालते, रस्सा डालते। बोले वो हम सब बाद में डालेंगे, पहले हमारी कविता सुन। तो दूसरा वाला बोला कविता ही सुनाना कि इधर क्यों सुना रहा है, पहले ऊपर निकाल लो फिर सुना लेना। बोले ऊपर निकलने के बाद कोई सुनता नहीं, भाग जाता है। पर यहाँ तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं है भागने का, और हम पे भी नहीं है, तो कविता पूरी सुना। हमें लगता है ऐसी कथा बहुत बढ़िया है कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक बैठे रहो। यही भागवत चलने दो, जब तक लगे ना कि हाँ अब गुरुजी अब बढ़िया है, बहुत अच्छा। कितनी अद्भुत बात। इसी क्रूज में पहले पार्टी भाई, अब भगवत चर्चा हो रही। यहाँ कभी रंगीन महफिल सजा करती थी। अब देखो तुम, और तुम भी, कई लोग तो इसी माइंड से आए होंगे। चलो भाई, और कुछ लोगों को तो टेबल वेबल देख के दिमाग भड़क ही गया होगा। आओ आओ आओ। लेकिन जब देखा कि यहाँ तो साहब केवल जूस भर मिल रहा है, साहब हमने यहाँ साहब, अब आपको पता नहीं होगा इस क्रूज पर पुरानी मतलब खराब चीजें हटाने की भी दक्षिणा दी गई। हाँ, ये सनातन संगम में तो भाई खाने पीने का जो सामान है वो भी उतार लो किनारे पे, एकदम शुद्ध सात्विक। पर बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग आए, बताओ कितनी रंगीन व्यवस्था है, संसार भी रंगीन है, तुम भी रंगीन हो, रंगीन कपड़े पहने, मन भी बड़ा रंगीन। मन बहुत रंगीन होता ही हो, बहुत जल्दी विचलित हो ही जाते। लेकिन इस रंगीन व्यवस्था में, रंगीन शाम में हम लोग एक रंग में रंग रहे, प्रभु के नाम के रंग में। इससे अद्भुत क्या हो सकता।